दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं मायके कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अगले सप्ताह रक्षाबंधन का त्योहार था, इसलिए अनोखी ने अपने भैया आदर्श को फोन की और बोली, भैया इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी रक्षाबंधन पर, इसलिए मैं राखी पोस्ट कर दे रही हूँ। पर क्यों बहना, इस बार ऐसा क्या हो गया जो तू नहीं आ पाएगी? हर साल तो तू 2 दिन पहले पहुंच जाती थी। कोई बात है तो बता अनोखी, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? मेरी प्यारी बहना, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे तो मैं जीते जी कभी नाराज ना होऊं। तो फिर क्या बात है अनोखी, बताना, मैं कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार करता हूँ इस दिन, और तू बोल रही है कि मैं नहीं आऊंगी। मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई क्या? मेरी प्यारी बहना बोलना, जब से माँ बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से तू ही तो मेरे दिल के सबसे करीब रही है। तेरे सिवा मेरा और कौन अपना है अनोखी? और बोलते बोलते आदर्श की आवाज रोमांचे हो गए। दूसरी तरफ अनोखी भी आदर्श की बातों को सुनकर रोने लगी। कुछ क्षण के लिए दोनों तरफ सन्नाटा सा गया, बस भाई बहन का प्यार आंखों से बरस रहा था। फिर अनोखी आंख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, भैया आपके सिवा भी तो कोई मेरा अपना नहीं है। मैंने तो आप में ही अपने माँ बाप को देखा है। आप तो मेरे लिए सभी रिश्तों से बड़े हो भैया। मुझे तो याद भी नहीं है माँ बाबा का सेहरा। भैया मैंने तो सिर्फ आपको देखा हर क्षण हर घड़ी। भैया आप में ही मैंने माँ बाबा को देखा है। आपने तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है भैया, हर ख्वाहिश। और कहते रो पड़ी अनोखी, मत रो मेरी लाडो बहना, चुप हो जा और जल्दी से आजा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। रोते रोते सांसों की सिसकियां लेते हुए अनोखी कहती है, नहीं भैया मैं ना आ पाऊंगी। पर क्यों अनोखी, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझसे छुपा रही है? वहाँ सब ठीक है ना? विकास जी से कोई बात हुई क्या अनोखी? कुछ तो बता अनोखी, तुझे मेरी कसम है। आपने ये कैसी कसम दे दी भैया? फिर लंबी हामी भरते हुए कहती हैं, वो भाभी ने मुझे कल फोन किया था और रक्षाबंधन पर आने के लिए मना कर रही थी। वो मुझे कहते कहते एकाएक रुक जाती है। अनोखी ऐसा कहा अनोखी तेरी भाभी सपना ने, और तू कहते कहते रुक
क्यों गई? मुझे पूरी बात बता, वो क्या कह रही थी? वो होती कौन है तुझे मना करने वाली? अनोखी और क्या क्या कह रही थी वो? भैया भाभी कह रही थी कि रक्षाबंधन में आने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ राखी भेज देना। जब भी आती हो तो भैया तुम्हें भर भर के सामान देते हैं और तुम भर कर ले जाती हो। अरे तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि उनका भी एक परिवार है, बाल बच्चे पत्नी है। कब तक भैया के पैसों पर नजर डाल कर बैठोगी? अनोखी की बातें सुनकर मानो आदर्श के तन बदन में आग लग गया। गुस्से से भड़कते हुए कहते हैं, अरे वो होती कौन है? हम दोनों भाई बहन के बीच बोलने वाली। साल में एक बार तो आती है तू बहना, उस पर से भी तो उसकी आंखों में खलने लगी। और मैं कुछ भी दूं तुझे, वो कौन होती है बोलने वाली? उसे तो आज तक मैंने किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसो आराम से जीवन जी रही है, फिर भी उसे तकलीफ हो रही है। एक तो तू शादी के बाद कुछ मांगती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से देता हूँ, फिर भी सपना की ऐसी सोच। साल कोई नहीं प्यारी बहना, मैं उसे आज अच्छे से समझता हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे भाभी को बुरा लगे और आप लोगों के रिश्ते में मेरी वजह से खटास आए। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी भैया। हमारा रिश्ता किसी तोहफे की मोहताज नहीं है भैया। मैं तो मायके आती हूँ सिर्फ खुशियाँ देने और लेने। भैया आप वादा कीजिए कि इस बार रक्षाबंधन में आप कुछ नहीं देंगे तभी मैं आऊंगी। ठीक है मेरी बहना, कुछ नहीं दूंगा, पर तू जल्दी से आजा। तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तुझे देखना चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया अब कैसी दिखती है दूसरी बार माँ बनने के बाद। और छोटी गुड़िया को भी तो मुझे देखना है। भैया की बात मानकर अनोखी अपने भैया भाभी के घर आती है। रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। जब उसके लौटने का समय होता है तब इस बार अनोखी खाली हाथ जा रही थी, जिसे देखकर सपना ने कह दिया, क्या बात है अनोखी, लगता है आपने भैया का प्यार कम हो गया है इस बार। सपना की कटाक्ष सुनकर अनोखी कहती है, भाभी कम नहीं ज्यादा हो गया है, जो आपके समझ से परे है। आप नहीं समझेगी, हमारा प्यार किसी तोहफे की मोहताज नहीं है भाभी जी। जो मिले तो ज्यादा और ना मिले तो कम। दूसरी बात, बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आती हैं। बिखरे रिश्ते को समेटकर प्यार बांटने आती हैं और प्यार के बदले खुशियाँ अपनी झोली में
समेट कर जाती हैं ताकि पूरे साल वो उस खुशियों को थोड़ा थोड़ा खर्च कर सके। अनोखी की बात सुन सपना की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जैसे ही अनोखी घर से बाहर गाड़ी में बैठने लगती है कि पीछे से सपना अनोखी को रोकते हुए कहती है, अनोखी रुकिए। हाथों में एक छोटा सा डब्बा और एक गुलाबी रंग की साड़ी अनोखी की हथेलियों पर रखते हुए कहती है, इसे स्वीकार कीजिए अनोखी, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है अनोखी। आपके भैया ये आपके लिए लाए थे, जिस पर मैंने जबरदस्ती अपना हक जमा लिया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अनोखी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, मैं ये नहीं ले सकती, मैंने भैया को पहले ही मना कर दिया था और इसी शर्त पर मैं यहाँ आई हूँ। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए सपना कहती है, अगर आज अपने इससे नहीं रखा तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। आज ये तोहफा आपके भैया नहीं बल्कि अपनी भाभी दे रही है, जिसने आपका दिल दुखाया है। जो मुझे नहीं बोलना था वही मुंह से निकल गया। और फिर सपना अनोखी के सामने हाथ जोड़ने लगती है। तभी अनोखी सपना का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं भाभी, आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। ये हाथ तो आशीष और प्यार देने के लिए है। मैं तो हमेशा यही दुआ करूंगी कि मेरा मायका हमेशा प्यार से बना रहे और खुशियां ही खुशियां बरसती रहे। भाभी, एक ननद की यही ख्वाहिश रहती है। तभी आदर्श सपना को कहता है, क्या बात है सपना, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग आया, आखिर ये बदलाव कैसे आ गया। सपना, वो भी तो रातों रात बदलाव नहीं जी सजा। हम जो बोते हैं वही तो मिलता है। इस हाथ से दो और उस हाथ लो, बस वही हुआ मेरे साथ भी। पर मैं इतनी खुश किस्मत नहीं कि मुझे मेरा बिखरा रिश्ता मुझे मिल जाए। फिर दोनों भाभी और ननद गले मिलते हैं और हंसते हंसते अपनी ननद अनोखी को विदा करती हैं। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।